कैथरीन की किस्मत। बहुत वक्त पहले जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से दूर एक राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी कैथरीन। मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, सिवाय कि वो पूरे दिन किताबें पढ़ती थी और वो एक चश्मे वाली राजकुमारी। मेरी राजकुमारी तो नहीं। नहीं नहीं। तुम सबको बोरिंग लगती हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अपना काम कर लूं। मैं इस उबले हुए अंडे को इस बोतल में डालने की कोशिश कर रही हूँ। एक और साइंस एक्सपेरिमेंट। हमें बाहर जाना चाहिए और खेलना चाहिए। पार्टी, नए लोगों से मिलना चाहिए। मैंने कर दिया। तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तुम जरूर ये सुनने के लिए आतुर हो रहे हो कि मैंने ये कैसे किया, है ना? बोलो। नहीं। देखो, सबसे पहले मैंने एक जलता हुआ कागज बोतल के अंदर डाला। नहीं सुनना। तो ये जलता हुआ कागज हवा के घनत्व को बढ़ाता है और दबाव बढ़ा देता है। जब आग को और ऑक्सीजन नहीं मिलती तो तापमान गिरता है और हवा सिकुड़ती है, जो अंडे को बोतल के अंदर खींच लेती है। हाँ। हो गया? ये वाला? हाँ। राजकुमारी, महाराज। पिताजी, पिताजी! नहीं! राजा के इस तरह गुजर जाने के बाद राजकुमारी कैथरीन, जो इस राज्य की इकलौती वारिस थी, उसे ही नॉर्वा की रानी बनना था। लेकिन उसकी प्रजा को उस पर यकीन नहीं था, क्योंकि राजकुमारी कैथरीन ने कभी भी राजकाज में कोई भागीदारी नहीं दिखाई थी और सबने उन्हें हमेशा किताबें पढ़ते ही देखा था। हाँ, आखिरकार तुम यहाँ की रानी बनोगी। मुझे नहीं लगता कैक्टस, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। राजकुमारी जी, हमारा राज्य हम पर हमला हुआ है। क्या? मंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? पैंटो, आयोला का बहुत ही नीच राजा, उसने सुबह हम पर हमला कर दिया। हम उसकी सेना के सामने कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए राजकुमारी। पर हमारा राज्य? अब देर हो चुकी है, हमें उनके आगे घुटने टेकने होंगे। पर आप यहाँ से भाग जाइए, वो राज्य के वारिस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब आप लड़ने लायक हो जाए तो आ जाइएगा, अभी भाग जाइए। अब हम लोग राज्य से बहुत दूर आ गए हैं। अब हम सुरक्षित हैं। तुम यहीं बैठो, मैं जाकर इस इलाके की छानबीन करता हूँ और खाना ढूंढ कर लाता हूँ। जब कैक्टस चला गया, कैथरीन झील के किनारे बैठ गई और बेचारी रोने लगी। तभी एकदम से उसे तेज हवा के चलने का एहसास हुआ। हाँ? कैथरीन, क्या? कौन है वहाँ? मैं तुम्हारी किस्मत हूँ। मेरी क्या? और मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रही हूँ? तुम कहाँ छिपी हुई हो? वो! ये क्या है? जो रास्ते तुम चुनोगी, जो फैसले तुम लोगी, जो रास्ते तुम नहीं लोगी, मैं वही हूँ जो तुम बनाओगी। मैं हूँ तुम्हारी किस्मत। ये सब क्या बकवास है? ये सच नहीं हो सकता। ये सिर्फ सपना है। ये सपना नहीं है। नहीं कैथरीन, ये कोई सपना नहीं है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? बात ये नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, बल्कि ये कि तुम क्या चाहती हो। बताओ कैथरीन, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी किस्मत तुम्हें सुखी कर दूं आज, या फिर तुम्हारा आने वाला कल? मुझे तो
कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन चलो, अगर मैं मान लेती हूँ कि मुझे मेरा आज सुखी चाहिए, फिर मुझे अपनी पूरी जिंदगी दुख देखना होगा। नहीं, आने वाले कल में मेरी जिंदगी का सुखी रहना आज से मेरे खुश रहने को बुरी तरह से पिछाड़ रहा है। हम आज को इसलिए जीते हैं ताकि हमारा आने वाला कल खूबसूरत बन सके। हमें जेनेटिक रूप से ऐसा ही बनाया गया है, समझी तुम? एक समझदार इंसान होने के नाते इस सपने जैसी दिखने वाली सिचुएशन में वो यही कहेगा कि सारी परेशानी अभी झेल लो ताकि आने वाले कल में खुशी देखने को मिले। हाँ, तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आई। मुझे आने वाला कल सुखी चाहिए। बढ़िया, तो ठीक है, तुम्हें यही मिलेगा। इसके बाद झील की चीरती हुई वो लहरें वापस झील में लौट गईं। कुछ पलों में सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। ये मेरे साथ क्या हुआ? झील के किनारे एक रात आराम करने के बाद कैथरीन और कैक्टस डॉनलैंड राज्य की तरफ गए। जब वो राज्य के एक छोटे से कस्बे में पहुंचे तो एक बाजार से गुजर रहे थे, जहां कैथरीन को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो सड़क पर इतना भारी थैला नहीं उठा पा रही थी। मैम, क्या मैं आपकी मदद करूं? और तुम ऐसा क्यों करोगी? मैं इस कस्बे में एक नौकरी ढूंढ रही हूँ। मैं आपके लिए थैला उठा दूंगी और बदले में आप मेरी किसी घर या बेकरी के काम के लिए सिफारिश कर सकती हैं, या कहीं भी जहाँ मैं काम कर सकूं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मैम, प्लीज। तुम नौकरी ढूंढ रही हो? क्यों? असल में मैं ही किसी को ढूंढ रही हूँ जो मेरे घर के काम कर सके। 10 चांदी के सिक्के, मैं बस इतना ही दे सकती हूँ। तुम मेरे साथ रह लेना। ये सच में बहुत अच्छा होगा, शुक्रिया। इस तरह कैथरीन ने उस औरत के घर पर काम करना शुरू कर दिया और उसने मेहनत से काम किया। एक दिन जब वो औरत किसी काम से बाजार गई तो कैथरीन अपना काम लेकर खिड़की के किनारे कुर्सी पर बैठ गई। ओह, अच्छा तो तुम यहाँ हो कैथरीन? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें शांति से जीने दूंगी? तुमने तो आने वाले कल का सुख चुना था ना, याद है? और फिर वो खिड़की से अंदर घुस आई और उसने बूढ़ी औरत के सारे कीमती कपड़े और चादर टुकड़े टुकड़े कर दिए और सब कुछ फर्श पर गिरा दिया। ओह नहीं, मालकिन मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। हाँ, शायद वो तुम्हें सिपाहियों के हवाले भी कर दे और तुम्हें जेल में भी डलवा सकती है। तो अब मैं क्या करूँगी? भागो या यहाँ रुककर मुसीबत का सामना करो। कैथरीन कुछ देर तक सोचती रही और फिर उसने सोच लिया। वो दरवाजे की तरफ गई और भाग गई। कैक्टस, जल्दी चलो। क्या? कुछ दिन बीत गए और कैथरीन को एक बेकरी में काम मिल गया, लेकिन पहले की तरह ही किस्मत वहाँ आई और उसने सब बर्बाद कर दिया। चलो कैक्टस, जल्दी करो। क्या? फिर से? और फिर अगले 11 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। जब भी कैथरीन कोई नई नौकरी ढूंढती, किस्मत वहाँ आकर उसे भागने के लिए मजबूर कर देती। आखिर में जब उसे फिर से उसके आखिरी घर से निकाल भगाया गया, कैथरीन बहुत थक चुकी थी और निराश थी। एक झील के किनारे आकर बैठ गई और अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर रोने लगी। मुझे नहीं पता कि वो क्या है जिससे तुम डरकर भाग रही हो। जिस कैथरीन को मैं जानता हूँ वो किताबी कीड़ा है, बोरिंग है और न जाने क्या क्या बुराइयां हैं उसमें। पर वो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा कैक्टस। अब मैं यहाँ बैठकर अपनी किस्मत पर रोने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी, देख लेना। हाँ, ये हुई ना कोई बात। कैथरीन इस बार डॉनलैंड की राजधानी की तरफ गई, इस उम्मीद से कि वो वहाँ के राजा से मिलेगी और उससे मदद के लिए कहेगी।
राजा बर्नार्ड इस वक्त बहुत परेशान हैं। वो अभी किसी से नहीं मिलना चाहते सिवाय उस इंसान के जो उन्हें किसान की परेशानी का हल दे सके। किसान की कैसी परेशानी? ये एक पहेली है। हमारे राजा ने कहा कि जो कोई भी इसे सुलझा देगा उसे ढेर सारे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। पता है, उनकी किस्मत आई थी और उसने खुद महाराज से कहा था कि अगर वो इसका हल ढूंढ लेंगे तो वो अपने सपनों की रानी से मिल पाएंगे। अच्छा, मुझे पहेली बताओ। ठीक है। एक किसान जब नदी पार करने के लिए अपनी नाव के पास वापस आया, उसने बाजार से एक लोमड़ी, एक मुर्गी और एक बोरी अनाज खरीदी थी। तो उसे इसमें एक परेशानी दिखी। किसान अपनी उस छोटी सी नाव में एक बार में सिर्फ एक ही चीज ले जा सकता था, नहीं तो उसे डूबने का खतरा था। वो लोमड़ी को मुर्गी के साथ नहीं छोड़ सकता था, नहीं तो लोमड़ी मुर्गी को खा जाती। वो मुर्गी को अनाज के साथ नहीं छोड़ सकता था, नहीं तो मुर्गी अनाज खा जाती। तो बताओ कि किसान अपनी तीनों चीजों को नदी के उस पार कैसे लेकर जाएगा? मैं सुलझा सकती हूँ। अच्छा, बात सुनो, तुम मुझे राजा के सामने ले जाओ तो मैं इसे सुलझा दूंगी, और जब मुझे सोना मिलेगा तो वो सारा मैं तुम्हें दे दूंगी। कैथरीन को राजा के सामने ले जाया गया, जहां राजा बर्नार्ड पहले से ही जवाब सुनने के लिए तैयार बैठा था। तुम्हें लगता है कि तुम किसान की पहेली सुलझा सकती हो? हाँ, असल में ये बहुत आसान है। तो बताओ मुझे। पहले लोमड़ी और अनाज को इस तरफ छोड़कर किसान मुर्गी को नदी पार कराएगा। फिर वो वापस जाकर लोमड़ी को लेकर आएगा। जब वो लोमड़ी को नदी पार करा देगा तो लोमड़ी को मुर्गी के साथ छोड़ने की बजाय वो मुर्गी को अपने साथ वापस ले आएगा। फिर वो मुर्गी को वहाँ रखकर अनाज को नदी पार कराएगा। अनाज और लोमड़ी को यहाँ छोड़कर वो मुर्गी को लेकर वहाँ जाएगा, और इस तरह तीनों को बिना किसी के खाने के लिए छोड़े बिना ही नदी पार कर लेगा। बहुत बढ़िया, तुमने सुलझा दी। कैसे? ये तुमने कैसे किया? असल में मैंने अपने महल में बहुत सारी पहेलियों की किताबें पढ़ी थी। तुम्हारा महल? कैथरीन ने राजा को अपने बारे में बताया और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। तो मतलब तुम नॉर्वा की राजकुमारी कैथरीन हो? मैं वही हूँ महाराज। आप मुझे मेरा राज्य दिला दीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपकी फौज पैंटों की सेना को चुटकी में मसल देगी। तुम मुझे बर्नार्ड कहकर बुलाओ प्लीज, और हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगली सुबह होते ही जब पूरा नॉर्वा राज्य अभी नींद में ही था, राजा बर्नार्ड ने राजकुमारी कैथरीन के साथ जाकर नॉर्वा पर हमला कर महल को कब्जे में ले लिया। राजा पैंटो की अच्छे से नींद खुलने से पहले ही पकड़कर उसे जेल में डाल दिया गया। नॉर्वा के सभी पुराने मंत्रियों, दरबारियों और सिपाहियों को जेल से छुड़ाकर रिहा कर दिया गया। आपने हमें बचा लिया राजकुमारी। ओह, या मैं कहूँ रानी। माफ कीजिए, मैं जल्दी नहीं आ पाई। असल में मैं अपनी किस्मत से लड़ रही थी। पूरा राज्य इस बात को जानकर खुश हो गया था कि राजकुमारी कैथरीन वापस आ गई है, जो अब एक रानी बन चुकी थी। रानी कैथरीन, वो तो समझदार हैं। मैं भी उनके जैसी बनूंगी। चश्मे वाली राजकुमारी? हाँ, क्यों नहीं? रानी कैथरीन, रानी कैथरीन। रानी कैथरीन आगे चलकर एक अच्छी रानी बनी और पूरा नॉर्वा उसे प्यार करता था। अगले साल कैथरीन और बर्नार्ड ने एक दूसरे से शादी कर ली और पूरे राज्य में एक बहुत बड़ी दावत की गई। तुम खूबसूरत हो। नाम क्या है तुम्हारा? क्या हम भी? बस, ये तो बड़ा अजीब नाम है। तुम्हें नहीं लगता कि हे, बस, कहाँ जा रही हो? और अगर कैथरीन की किस्मत के बारे में बात करें, खैर वो फिर कभी नजर नहीं आई, क्योंकि अब वो अपनी किस्मत खुद बना रही थी और उसने साबित कर दिया था कि हम
अपनी किस्मत खुद बनाते हैं।